वेलकम एवरीवन। आज जो इस वीडियो में जो टॉपिक है वो चीटिंग और जो दूसरा है वो है मिसचीफ के बारे में। नॉर्मली इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, डिफरेंस समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और चीटिंग और मिसचीफ को एक ही समझा जाता है। कई बार बहुत ही माइनर सा छोटा सा डिफरेंस है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा चीटिंग क्या है। चीटिंग क्या है जो सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी 1860 के अंदर एक्सप्लेन की गई है, यानी डिसीविंग एनी पर्सन, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। ये मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ। हार्म टू दैट पर्सन इन द बॉडी, माइंड और द रेपुटेशन, यानी जब किसी चीज़ को हम किसी को, जैसे अपन एक सिंपल से फॉर्म में समझें, मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल डिफरेंस बताऊं कि चीटिंग और मिसचीफ में क्या है। चीटिंग का मतलब ये है कि जब एक पर्सन, जैसे मान लो ए है, बी को कुछ चीज़ बेच रहा है, यानी जैसे ए जो है वो जीन्स बेच रहा है लेवाइस की। एक्चुअली वो लेवाइस की जीन्स है नहीं, लेकिन वो उसका टैग लगा रहा है लेवाइस का, और वो है कोई लोकल कंपनी की। ठीक है, तो यानी कि वो पैसा तो उससे ले रहा है लेवाइस कंपनी का, तो वो उसको, और लेकिन लेवाइस कंपनी की वो जीन्स उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये है चीटिंग, यानी चीज़ वो उसको दे रहा है उस कंपनी की, नाम उसका ले रहा है, पैसा भी उसका ले रहा है, परंतु वो चीज़ जो है वो उसकी नहीं है। या सेकंड एग्जांपल अपन समझ लें, सपोज कि इसी तरह से कोई और जो दूसरी कंपनी की चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस कंपनी का है ही नहीं, तो उसमें क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है, उसको वो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, यानी वो चीटिंग कर रहा है। अब आता है मिसचीफ। मिसचीफ में क्या है, यानी चीटिंग के अंदर जो ए व्यक्ति है जो बी को कर रहा है, उससे ए को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मिसचीफ के अंदर जो, हाँ, जैसा चीटिंग के अंदर ए को फ़ायदा हो रहा है, बी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मिसचीफ में ऐसा नहीं होता। मिसचीफ में क्या है, अगर ए बी के साथ कोई एक्टिविटी कर रहा है गलत, तो ए को बी को नुकसान तो हो रहा है, यानी बी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उससे ए को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसा मैं कहूँ कि बी का घर है, उसका पानी का टैंक बना हुआ है, उसमें जाकर के वो ए जाके कलर मिला देता है। अब कलर मिलाने से बी को तो नुकसान होगा, उसको टैंक की सफाई करानी पड़ेगी, सारा पानी गंदा हो गया, उसको यूज़ में नहीं ले पाएगा, या जो भी उससे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इससे ए को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस। चीटिंग में ए पर्सन ने बी के साथ कुछ दिया, कुछ भी करा, कोई भी एक्टिविटी करी या कुछ भी सेल करा, कुछ भी करा, उससे बी को नुकसान हुआ, लेकिन ए को फ़ायदा नहीं, ए को फ़ायदा हुआ। लेकिन मिसचीफ के अंदर बी को नुकसान तो हुआ पर ए को फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीटिंग और मिसचीफ में डिफरेंस है। अब है कि चीटिंग सेक्शन 415 में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, नॉर्मल जो मीनिंग होता है ना चीटिंग का, इसका मतलब होता है कोई भी एनी, मतलब चीटिंग मीन्स एनीथिंग डन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 415 ऑफ द आईपीसी 1860, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person or deceive to deliver any property to any person, an act or omission causes or likely to cause damage or harm to that person in the body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। यानी नुकसान किस किस फॉर्म के अंदर, उसकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, उसको मेंटली नुकसान हो सकता है, उसकी रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। इसमें जो फेमस केस लॉ था वो था एन देवेंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटका 2007, और दूसरा था जीवी राव वर्सेस एनएचवी प्रसाद 2000। अब आता है मिसचीफ। मिसचीफ को जो एक्सप्लेन किया है वो सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी 1860 में किया है। जो इसके अंदर अगर अपन एलिमेंट्स के रूप में देखें तो सेक्शन 425 नुकसान और रॉन्गफुल लॉस टू अदर्स बट नॉट रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, यानी
जो जिसको नुकसान हुआ उसको रॉन्गफुल लॉस तो हुआ है, पर जिसने ये एक्टिविटी की उसको रॉन्गफुल प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि द कॉज रॉन्गफुल लॉस टू अदर बट यू डू नॉट हैव द रॉन्गफुल गेन। तो एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन इन द सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 425 कहता है whoever with intent। तो जैसा कि डेफिनेशन में बता रहे थे कि सेक्शन 425 कहता है आईपीसी का कि whoever with intent to cause wrongful loss or damage to the public or to any person। तो इंग्रेडिएंट क्या हो गए, एक तरह से इंग्रेडिएंट्स ये हो गए कि इंटेंट टू कॉज यानी मैंसरिया, wrongful loss एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। यानी तो उसमें ये हो गया इंटेंशन टू कॉज wrongful loss टू पब्लिक और एनी पर्सन, और डिस्ट्रॉय और डिक्रीजिंग द वैल्यू एंड द असेट्स। अब इसमें कई बार ये हो सकता है, मिसचीफ करने से होता है कि सपोज करो कोई भी व्यक्ति है, मान लो आपका कोई पड़ोसी है और वो मकान सेल कर रहा है। आपका दूसरा पड़ोसी जब भी कोई उसका पास में ख़रीदार आता है उससे वो कुछ पूछता है जनरल कि यार भाई साहब ये वाला जो मकान है इसके बारे में क्या आइडिया है आपका, कुछ भी जैसा। तो आपने कह दिया कि इसमें तो पानी भरता साहब, ये तो बेकार है, बारिश आती है जब इसमें गड्ढे भर जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, या कुछ भी आपने ऐसी कुछ चीज़ बोल दी जो उसमें सही में होती ही नहीं है। तो इस तरह से हो क्या रहा है कि आप जो व्यक्ति ये बोल रहा है वो उसका नुकसान कर रहा है, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी उसको तो कुछ पैसा मिल नहीं रहा, लेकिन उससे जिसके लिए वो बोल रहा है उसको नुकसान हो रहा था।